रंगपुर नाम का एक छोटा सा लेकिन बहुत ही खुशहाल शहर था। इस शहर की गलियां हमेशा रंग बिरंगी पतंगों, मिठाइयों की खुशबू और बच्चों की हंसी से भरी रहती थी। हर दिन यहाँ कोई ना कोई मजेदार घटना जरूर होती थी। रंगपुर में दो सबसे अनोखे दोस्त रहते थे। पहला था टिंकू। टिंकू थोड़ा गोल मटोल, हमेशा मुस्कुराने वाला और खाने का बहुत शौकीन लड़का था। उसे खासकर जलेबी, कचौड़ी और रसगुल्ले बहुत पसंद थे। जहां भी कुछ स्वादिष्ट खाने को मिलता, टिंकू की आंखें चमकने लगती थीं। दूसरा था चिंटू। चिंटू दुबला पतला लेकिन बहुत तेज दिमाग वाला लड़का था। उसे चीजें बनाना, खिलौनों को जोड़ना और नई नई तरकीबें निकालना बहुत अच्छा लगता था। रंगपुर में जब भी कोई मुश्किल आती, लोग कहते कि अगर चिंटू है तो समाधान भी जरूर होगा। टिंकू और चिंटू की दोस्ती पूरे रंगपुर में मशहूर थी। जहां टिंकू की मस्ती और चिंटू की समझदारी मिल जाती, वहां कोई ना कोई मजेदार कारनामा जरूर हो जाता। एक दिन रंगपुर में बहुत बड़ा मेला लगने वाला था। पूरे शहर में रंग बिरंगी लाइटें लगाई जा रही थीं। मिठाई की दुकानों से खुशबू आ रही थी और हर जगह गुब्बारे, खिलौने और झूले दिखाई दे रहे थे। मेले की सबसे खास चीज थी विशाल रंगीन गुब्बारा। यह गुब्बारा इतना बड़ा था कि वह आसमान में तैरता हुआ पूरे मेले के ऊपर दिखाई देता था। बच्चे उसे देखकर खुशी से उछल पड़ते थे। टिंकू और चिंटू भी मेले में पहुंच गए। टिंकू की नजर सबसे पहले जलेबी और समोसे की दुकान पर पड़ी और वह खुशी से उछलने लगा। दूसरी तरफ चिंटू की नजर उस बड़े गुब्बारे पर थी जो हवा में धीरे धीरे हिल रहा था। उसी समय अचानक तेज हवा चलने लगी। हवा इतनी तेज थी कि वह बड़ा रंगीन गुब्बारा रस्सी से छूटकर आसमान में उड़ गया। पूरा मेला अचानक शांत हो गया। बच्चे उदास हो गए क्योंकि वही गुब्बारा मेले की सबसे बड़ी खुशी था। टिंकू और चिंटू ने देखा कि बच्चे उदास हो गए हैं। टिंकू ने अपने गोल चेहरे पर हाथ रखा और कुछ सोचने लगा। चिंटू की आंखों में भी एक चमक आ गई। उसे समझ में आ गया कि कुछ करना पड़ेगा। चिंटू तुरंत घर भागा और अपने पुराने खिलौनों के डिब्बे से कई चीजें निकालने लगा। उसने पंखे का छोटा मोटर, खिलौना हेलीकॉप्टर का पंखा और एक बड़ी टोकरी निकाली। कुछ देर में चिंटू ने एक अजीब लेकिन मजेदार मशीन बना दी। वह एक छोटा सा उड़ने वाला गुब्बारा पकड़ने वाला यंत्र था। टिंकू ने उस मशीन को देखकर ताली बजाई। उसे मशीन समझ में नहीं आई, लेकिन उसे भरोसा था कि चिंटू कुछ अच्छा ही करेगा। दोनों दोस्त उस मशीन को लेकर मेले के मैदान में पहुंचे। चिंटू ने मशीन चालू की। मशीन से पंखे घूमने लगे और टोकरी धीरे धीरे हवा में उठने लगी। टिंकू टोकरी में बैठ गया और चिंटू नीचे से मशीन को संभालने लगा। थोड़ी ही देर में टिंकू हवा में ऊपर जाने लगा। ऊपर से पूरा रंगपुर बहुत सुंदर दिखाई दे रहा था। घर छोटे छोटे खिलौनों जैसे लग रहे थे और मेले की लाइटें रंगीन तारों जैसी चमक रही थी। टिंकू को अचानक दूर आसमान में वही बड़ा रंगीन गुब्बारा दिखाई दिया। वह धीरे धीरे पेड़ों के ऊपर फंस गया था। टिंकू ने हिम्मत करके टोकरी को थोड़ा आगे बढ़ाया। उसने लंबी छड़ी से गुब्बारे की रस्सी पकड़ने की कोशिश की। पहली बार कोशिश में रस्सी छूट गई। दूसरी बार कोशिश में भी रस्सी हाथ से निकल गई। लेकिन तीसरी बार टिंकू ने पूरी ताकत लगाई और आखिरकार गुब्बारे की रस्सी पकड़ ली। नीचे खड़ा चिंटू खुशी से उछल पड़ा। धीरे धीरे टिंकू गुब्बारे को पकड़कर नीचे आने लगा। जैसे ही वह मेले के मैदान में पहुंचा, बच्चों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। सब जोर जोर से ताली बजाने लगे। मेले का बड़ा रंगीन गुब्बारा फिर से आसमान में बांध दिया गया। अब पूरा मेला पहले से भी ज्यादा खुश और रंगीन लगने लगा। टिंकू को इनाम में बहुत सारी जलेबियां और समोसे मिले। टिंकू की खुशी तो जैसे आसमान छू रही थी। चिंटू को लोगों ने रंगपुर का सबसे समझदार बच्चा कहा। लेकिन दोनों दोस्तों के लिए सबसे बड़ी खुशी यह थी कि पूरे शहर के बच्चों की मुस्कान वापस आ गई। रात को आसमान में तारे चमक रहे थे और बड़ा रंगीन गुब्बारा भी हवा में झूम रहा था। रंगपुर में फिर से हंसी और खुशियां लौट आई। सच्ची दोस्ती में मस्ती भी होती है और समझदारी भी। जब दोस्त मिलकर मेहनत करते हैं तो बड़ी से बड़ी परेशानी भी आसानी से हल हो जाती है।